तू न जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए 100 वादे तोड़ के। हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा हूं 5 दिनों से लगातार चल रहा है आपका अलजेब्रा का टॉपिक डिस्कस हो रहा है। अच्छे क्वेश्चनों को आपके सामने ला रहे हैं। अगर आपने सारे क्लास को देख रहे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हम जब भी बोलते हैं अगर नहीं समझ में आए तो मेरे ये पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप नंबर ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में पा रहे हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन बताने के बाद डाउट रहता है, उसको आप क्या है व्हाट्सएप पे क्या है मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम 4-5 दिनों से लगातार बता रहे हैं। अगर आपने पूरी क्लास को आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तो समझ में तो आ ही रहा होगा क्या। अच्छा, क्लास 3 दिन से नहीं चल रहा था। क्लास 3 दिन नहीं चालू होने का मतलब ये हुआ ना कि बगल में जो था शादी विवाह कार्यक्रम चल रहा था। तो पता ही है शादी विवाह में कितना आवाज़ उवाज जाते रहता है, साउंड वाउंड लन फन। तो उसी सब के आवाज़ की वजह से हम क्लास को नहीं ले पाए, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आज के बाद हम क्लास रेगुलर ले पाएंगे। तो जैसे कि बता रहे थे, हम 4 दिनों से अलजेब्रा पर डिस्कस कर रहे थे और एक अच्छे क्वेश्चनों के साथ, ऐसा ही कोई भी क्वेश्चनों के साथ नहीं, छोटे मोटे क्वेश्चन के साथ नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन को बाप को उठाता हूं जिसके अंदर कितने बेटो समाहित कर ले रहता हूं। हर एक क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर ना जाने कितने बेटों को समाहित कर देता हूं क्वेश्चन में। और जाके जितना भी क्वेश्चन को आप देखते होंगे यूट्यूब पर ही पढ़ते होंगे तो रहता क्या है, x + 1/x दे देता होगा, x² + 1/x² दे रहा है, वो निकालने के लिए बता रहा है। उसी पर 5-6 क्वेश्चन करा रहा है। आप भी खुश हैं, टीचर भी खुश है, अल्लाह भी खुश, मोहल्ला भी खुश। तो वैसे क्वेश्चनों को हम लाते नहीं हैं। हम जो भी क्वेश्चन लाएंगे जिसका कोई वैल्यू रहेगा, कोई अस्तित्व रहेगा, जिसको एक क्वेश्चन बताने पर आप 10 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, उसके आधारित उस पर कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे। जब हार्ड क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा तो छोटका तो आप ऐसे चुटकी में कर सकते हैं सोल्व। तो इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन को लाके सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसका कोई अस्तित्व होता है, कतई जहर वाली सवालों को लाते हैं आपके सामने। तो आइए फिर सवाल करते हैं। आज जहर वाली सवाल से फर्स्ट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल, आप बनाने का प्रयत्न कीजिए। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाए हैं, अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल ये सवाल बन जाएगा। और अगर नहीं पढ़े हैं वो सब क्लास वाले वीडियो, तो लेक्चर वो सब जाके देख लें। 3-4 लेक्चर होगा, आधा घंटा का लेक्चर होगा, 1-1.5 घंटा में सब खत्म कर दीजिएगा। यानी थोड़ा सा फॉरवर्ड में करके देख लीजिएगा, जल्दी में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो A to Z क्लास को देखिए और धैर्य से रहिए। बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करता हूँ एक क्वेश्चनों को। तो आइए फिर करते हैं क्लास का आज का शुभारंभ। अब क्लास को जो है आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो फिर चलिए करते हैं आज का क्लास का शुभारंभ। श्री गणेश आपके साथ मैं हूं मनीष राज। चलिए आते हैं फिर अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है। चलिए बनाइए फटाक से। क्या बनेगा, क्या ये सवाल बनने लायक है आपके? देखिए ये सवाल में कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हमको x के पावर 8 + 1/x के पावर 8 तक जाना है। तो सबसे पहले तो हम x + 1/x निकालेंगे, तब तक ना इसमें जाइएगा। जनरली आपको यही क्वेश्चन सब लोग बताते हैं, x + 1/x दे दिया, x² + 1/x² निकालना। सहज सी बात है, आप भी खुश हो जाते हैं, टीचर भी खुश, खूब लाइक व्यूअर बढ़ रहा है। लेकिन हम वैसे क्वेश्चनों को लाएंगे जिसके अंदर ऐसे ना जाने कितने सवाल समाहित रहेंगे, ठीक है। तो देखिए x के पावर 8 + 1/x के पावर 8। तो सबसे पहले इस पे जाने के लिए, इस जड़ पे जाने के लिए ये निकालना जरूरी है। तो ये सबसे पहले निकालने का प्रयत्न करें। तो x + 1/x कैसे निकालेंगे, तो आते हैं फिर इस क्वेश्चन पे कैसे निकालेंगे बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर की अगर बात करें, तो जैसे ही आप x² करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, ये वाला रूट खत्म हो जाएगा। ये वाला खत्म होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, √3 + 2√2 और बट्टा में आ जाएगा 3 - 2√2। क्या आएगा या नहीं आएगा? एक बार और आप स्क्वायर करते हैं, ऐसे करके एक स्क्वायर आप और करते हैं तो ये वाला भी रूट खत्म हो जाएगा। क्या आप सहमत हैं? खत्म होगा या नहीं होगा? होगा। तो चलिए अब इधर आपका क्या आ गया, इधर आ गया पावर पर पावर गुना होता है। तो ये क्या आ गया आपका, x के पावर 4 आ गया। x के पावर 4, 3 + 2√2y, 3 - 2√2। तो क्या हमने आपको नहीं बताया है, जब x के पावर 4 आ गया
तो x के एक पावर और निकाल सकते हैं आप, हैं स्क्वायर फिर करके, लेकिन आप स्क्वायर नहीं कीजिए। इस परिस्थिति में आप क्या कीजिए, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालने के लिए मैं नहीं बताया हूं, ये निकालने के लिए बताया कि नहीं बताया। मैंने क्या बताया था, अगर पहले x बराबर अगर रहता था, x के पावर 4 नहीं रहता था, तो x प्लस 1/x निकालने के लिए आप क्या करते थे, पहले इसका स्क्वायर कर लेते थे, 3 तिया 9, फिर इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका स्क्वायर कैला पर घटा के देखते थे कि अगर घटेला पर 1 आ जाता था तो x प्लस 1/x बराबर 2 गुने बड़का, और x माइनस 1 बराबर 1/x बराबर क्या करते थे, 2 गुने छोटका, तो x प्लस 1/x निकाल देते थे वैसे में। लेकिन अब x के पावर 4 दे दिया तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 नहीं निकल जाएगा, उसी नियम के फॉलो से निकल जाएगा। 2 गुने बड़का जोड़ने की बात कर रहा है तो 2 गुने बड़का कर दीजिए, तो 2 गुने इसमें बड़का कौन है, 3 तिया 9, आई 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 बड़ा कि 9 बड़ा, तो बोलिएगा 9 बड़ा, तो 9 बड़ा तो 2 गुने 3 कितना हो गया, 2 तिया 6। अब जैसे ही x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकल गया, चलिए इसका काम भी नहीं था, x के पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 जैसे निकल गया तो क्या x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 नहीं निकल जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, सिर्फ इसका ही स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 6 36 माइनस 2 34। क्या समझ में आया, क्वेश्चन में दम था, कोई भी पावर था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। धैर्य पूर्वक आपको समझने की जरूरत है। 2 गुने बड़का कैसे हुआ, 2 गुने छोटका कैसे हुआ, वो हम सब बता चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। आप पहले वाले लेक्चर को नहीं देखें, इसके पहले वाले लेक्चर को, तो आप सारे लेक्चर को देखें। हालांकि जो अभी बता रहे हैं पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। चलिए अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सवाल क्वेश्चन आ गया है जो स्क्रीन पे, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्या ये सवाल बन जाएगा आपसे, है आसान सवाल, बनेगा, बनाओ फटाक से। क्या है सवाल देख लो, सारे सवाल मस्त मस्त रहेंगे, ऐसा ही कोई भी सवाल उठा पुठा के नहीं देंगे लेते पैते। पहले आप सवाल देख लीजिए क्या हम लिखने वाले हैं। 2x माइनस 1/2x बराबर बराबर दिया है आपका 6, और निकालने के लिए कह रहा है, तब निकालिए x स्क्वायर प्लस देन x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर बराबर वाट। क्या आपसे बन जाएगा ये एक सवाल या नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। इजी सवालों को आपने बहुत बार बनाया है, ऐसे ऐसे सवालों के साथ भी मुलाकात कीजिए, क्योंकि हर एक मुलाकात जरूरी है सनम, ठीक है। तो इसलिए हर एक सवालों की परख रखें, हर एक सवाल ऐसे नहीं इजी सवालों में बना दिए, जब थोड़ा सा बढ़ा दिया लेवल तो खत्म हो गए, वहाँ पे पेपर छोड़ छाड़ के चले आए। तो हर एक सवालों की परख रहनी चाहिए, हर एक सवालों को समझना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए 2x माइनस 1/2x बराबर 6, तब निकालें x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या होगा जरा बनाइएगा फटाक से। क्या बन सकता है, थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं, बनाइएगा जरा। तेरी मेरी, चलिए हो गया, बतावें। अब देखिए, जैसे ही हमने बार बार कहा कि जो निकालने के लिए दिया गया है आप उस पर फोकस करें, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर पर फोकस करें। तो आप उस पर फोकस करते हुए आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि सबसे पहले x स्क्वायर तो इसमें लाएं, सबसे पहले x स्क्वायर तो इसमें लाएं, तभी तो बात बने। तो चलिए x स्क्वायर लाने का प्रयत्न कीजिए। तो x स्क्वायर लाइएगा तो 2x माइनस 1/2x यही है ना। अगर इसको आप जैसे ही आप स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर 36 और माइनस 2, तो 36 माइनस 2 कितना हो गया 34। क्या बात को समझ में आया। और
जैसे ही आपका 4x स्क्वायर प्लस 1/4x² बराबर 34 आ गया, तो अब आपका दिमाग काम करना चाहिए। क्या दिमाग करना चाहिए काम आपका? हमको जाना है नीचे में, लाना है 16x²। हमको हर में लाना है 16x²। x² तो आ ही गया, लेकिन लाना है हर में 16x²। तो 16x² लाने के लिए आप क्या प्रयत्न कीजिएगा यहाँ पे? तो सीधा बोलिएगा सर 1/4 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 1/4 से आप गुना इधर कीजिएगा, तो 1/4 से गुना आप इधर भी कीजिएगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? तो जैसे ही कीजिएगा ब्रैकेट के अंदर ढुकिंग, तो 4 4 कटिंग, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 4 4 गुना हो जाएगा, तो 4 चौक 16x² बराबर 34 गुने 4 कितना हो जाएगा? 17/2। क्या आसान सवाल था, यही वाला ये पूछा है। सवाल में कोई दम है? कोई प्रकार किसी भी तरह से दम नहीं है सवाल में। समझ रहे हैं बातों को? चलिए नेक्स्ट सवाल पे अब आते हैं। नेक्स्ट सवाल सब इसी तरीके से सवाल रहेगा, अच्छे अच्छे सवाल रहेंगे जो कि आपको कुछ काम दे सवाल। ऐसा सवाल नहीं करवाएंगे कि जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है? हम खुश करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं कि ऐसा ऐसा इजी सवाल को बता दिए, आप खुश हो गए, चलो पूरा रे बाप रे मजा आ गया पढ़ने में। अब वैसे क्वेश्चनों को लाइए, किसी को भी बोलते हैं वैसे क्वेश्चनों के लाइए जो अच्छा लगे, जिसके अंदर कई क्वेश्चनों समाहित रहे। तो क्या ये सब सवालों में कई, अभी तो ज़्यादा ना 1 से 2 क्वेश्चनों समाहित है, ये सब ना पूछ के सिंपल पूछ देता। जो पूछा, क्या पूछा था? x² प्लस 1/16x²। नहीं पूछता क्या? x² प्लस 1/4x² निकालना, वो तो डायरेक्ट निकल गया था, स्क्वायर निकालना पड़ा था ना। तो उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ समाहित रहेगा, लंबा लंबा चीज समाहित रहेगा। चलिए जैसे कि सवाल नंबर आप नेक्स्ट में देखिए, हम लिखने वाले हैं x - 11 बराबर 3√11 बराबर 3√11, और निकालने के लिए बोल दिया देन रूट अंडर x - 1 प्लस 1/√x - 1। क्या बन जाएगा या नहीं बन जाएगा ये सवाल? थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्लस नहीं ये माइनस है। क्या ये सवाल बनेगा? गौर से देखिए, सवाल की ओर एक नजर अच्छे से गड़ा के देखिए, क्या ये सवाल बनने लायक है? सबसे पहले तो आप कीजिए क्या ना कि रूट के अंदर x - 1 दिया है, इफ है ना, यदि अगर रूट के अंदर x - 1 दिया है तो यहां पे प्रयास कीजिए सबसे पहले x - 1 लाने का। जैसे ही आप x - 1 ला देंगे तो रूट निकालना तो सहज सी बात है, रूट अंडर कर देंगे, उसके बाद सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ी बात है x - 1 लाएं कैसे? तो लाने के लिए करना क्या है? दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि x - 1 कैसे आएगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो हम x - 1 लाने के लिए सबसे पहले 11 को 2 टुकड़ा में तोड़ सकते हैं। पहले पूरे लिख ही देते हैं ताकि समझने में किसी तरीके से दिक्कत ना हो। x - 1 अब -10 लिख सकते हैं बराबर 3√11। क्या लिख सकते हैं या नहीं बोलिएगा, गुस्साइएगा नहीं, लिख सकते हैं तो बोलिएगा। तो क्या यहाँ पे x - 1 को लाना है, तो x - 1 बराबर 3√11 प्लस 10 लिख सकते हैं। बताइएगा जरा, क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? नहीं दिख रहा है? कैसे नहीं दिखेगा, स्केच तो चल ही रहा है। देन अब बात यहाँ आ गया कि x - 7 जो दो फैक्टर है, इसको सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको भी समझने में आसानी होगा। इसलिए हम x - 1 को जनरली दो फैक्टर में अगर हो तो उसको हम कोई अलग चर पद मान लेते हैं। तो x - 1 को जैसे ही बाई मान लिए तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है? रूट बाई -1/√बाई। क्या देखने में छोटा लगा और सुंदर लगा देखने में, बस इसी के लिए बाई मान लिए। बाई का ऐसा मानना ना मानना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? बाई बराबर 3√11 प्लस 10। क्या आया या नहीं आया? और जैसे ही बाई बराबर 3√11 प्लस 10 आ गया तो हमने आपको बताया कि जब, क्या बताया था?
जब क्या हमने आपको बताया था कि बाई बराबर जब इस तरीके से फैक्टर देखने को मिले, रूट के अंदर फैक्टर देखने को मिले, तो हमने बताया था कि दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, इसका भी इसका भी। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 के स्क्वायर 11, 3 के स्क्वायर 9, तो 11 नमा 99 और 10 दहें के 100। तो 100 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 100 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। जैसे ही 1 बचता है तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही आपका 1 बचे तो बाई प्लस 1/बाई निकालने के लिए कौन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे आप, दो गुने बड़का। बड़का आपका ये वाला हुआ ना, बड़ा ये वाला हो गया, छोटा ये वाला हो गया, तो 2 गुने बड़ा आज आवाज थोड़ा सा मेरा दिक्कत है, हम समझ सकते हैं। बाई बराबर छोटा प्लस बड़ा है, एक रेशनल है एक इरेशनल है। तो हमने बताया था कि बाई प्लस 1/बाई निकालना बोले, जोड़ने की बात कर रहा है तो 2 गुने बड़का करेंगे, लेकिन छोटका की बात कर रहा है तो बाई माइनस 1/बाई में जाना है तो हम बाई माइनस 1/बाई की बात करेंगे, बाई प्लस 1/बाई की बात कतई नहीं करेंगे। तो बाई माइनस 1/बाई क्या हो जाएगा, 2 गुने छोटका, छोटका क्या है 3√11, बोले तो 6√11। क्या आ गया या नहीं आ गया, बोलेंगे बिल्कुल आ गया। तो जी नहीं, बाई माइनस 1/बाई आया है, लेकिन हमें तो जाना है रूट अंडर बाई माइनस 1/√बाई। तो ठहरिए, इस पे भी पहुंचने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो पहुंचने का प्रयास आप कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आप कर सकते हैं, देखिएगा रूट बाई का स्क्वायर कर सकते हैं, सिर्फ देख ले जाइएगा, रूट बाई का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे 1/√बाई का स्क्वायर कर सकते हैं तो बोलिए नहीं कर सकते हैं तो नहीं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, अच्छा सॉरी इसको प्लस कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस, कहीं तो सवाल थोड़ा सा मिस्टेक किया है। अच्छा चलिए बढ़ते हैं, पता चल जाएगा। रूट बाई स्क्वायर प्लस 1/√बाई स्क्वायर, माइनस को चिन्ह पे मत जाइए अभी, क्योंकि बाई माइनस 1/बाई लाना है ना। तो देखिए कैसे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस 1/√बाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब -2ab कर दीजिए, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो जैसे ही -2ab हो जाएगा तो -2a की जगह क्या हो जाएगा, √बाई हो जाएगा, गुना 1/√बाई। तो √बाई को लिखें चाहे नहीं लिखें कोई अंतर है नहीं है। अब बराबर में 6√11, लेकिन ठहरिए, इधर गुना आप किए हैं, इधर आप 2 को घटाए हैं, तो 2 को घटाना आपको इधर भी है, क्योंकि इधर तो 2 था नहीं। आप फॉर्मूला लगाने के चक्कर में ये काम कर बैठे, तो ये काम कर बैठे तो 2 को तो इधर भी दीजिएगा। अगर इस भाई को हिस्सा दिए तो इस भाई को तो हिस्सा देना पड़ेगा। तो जैसे ये आ गया तो फॉर्मूला आपका बैठ के आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, 2 गुने बड़का ना करना था, गलती कर दिए थे क्या कहीं, ना सही है। देखिए रूट बाई का स्क्वायर जैसे ही आप कीजिएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, रूट बाई माइनस 1/√बाई का होल स्क्वायर बराबर में आ गया 6√11 माइनस 2, 6√11 माइनस 2। क्या आ गया या नहीं आ गया। अब जैसे ही आ गया तो रूट बाई माइनस 1/√बाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर के उधर चल जाएगा तो रूट अंदर रूट में चढ़ जाएगा, 6√11 माइनस 2। क्या बात को समझ में आया, समझ पाए बात क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, x माइनस 11 बराबर 3√11 दे दिया। हमने देखा क्या क्वेश्चन बोल रहा है x माइनस 1 निकालने के लिए, प्रयत्न कीजिए इसमें x माइनस 1 कैसे लाएं। साफ साफ दिख रहा है x माइनस 1 कैसे आएगा। मैंने 11 को 2 टुकड़े में तोड़ दिया तो x माइनस 1 माइनस 10 हो गया बराबर 3√11 हो गया।
अब 3√11 जो आपका हो गया, यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है आपको, एक मिनट, x-1 3√11 प्लस 10 हो गया। तो आपको एक चीज समझना है, हमने आपको बताया एक संख्या रेशनल एक संख्या इरेशनल, तो 2x + 1/x बराबर नहीं बताए हैं 2 गुने बड़का, और x-1/x की बात करें तो 2 गुने छोटका के बारे में बात किए हैं। तो उसी तरीके से मैं 2 गुने बड़का निकाल लिया। यहाँ पे सिर्फ एक सोच था, क्या मैं a - b के होल स्क्वायर पर इसको सेटिस्फाई कर दिया। इसको करने के बाद क्या आ गया, इसको करने के बाद आ गया, एक मिनट भाई, यहाँ पे जानता है क्या होना चाहिए, y + 1/y निकालना चाहिए, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना है ना। तो y + 1/y यहाँ पे लिखना चाहिए हमको, गलती कर दिए, जोड़ने वाला बात न था। तो जोड़ने वाला बात जैसे ही कर दिया y + 1/y, तो 2 गुने क्या हो जाएगा, बड़का होगा। तो 2 गुने बड़का का मतलब क्या होगा, 2 गुने 10 हो जाएगा। 2 गुने 10 के मतलब क्या, 100। अब 100 आ गया। अब 100 में से 2 घटाइए, देखिए यहाँ पे गलती कर दिए थे, 100 लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है, 100 - 2 98। अब देखिए y + 1/y को इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा इस तरीके से लिख सकते हैं y + 1/y को। तो √y² + 1/√y² लिख सकते हैं। रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर यही बच जाएगा। और मैं -2ab इसलिए लिखा ताकि मैं फॉर्मूला को सेटिस्फाई करके जो निकालने के लिए बोल रहा है उस जड़ तक हम पहुंच पाएँ। तो मैं -2ab कर दिया। तो -2ab जब आप इस इधर काटे घटाए हैं तो इधर भी घटाना पड़ेगा, तो 98 आ गया। तो अब बताइए 98 को 98 इधर आपका आ गया, क्या हो गया, इधर 98 आ गया। अब बताइए 98 में 100 में से 2 चल गया, 98 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 98 है ना। अब जैसे ही अब 98 के अंदर क्या चल गया, रूट चल गया। अब 98 कुछ कैसे क्या कैसे करके 98 को लिख सकते हैं आप, रुक जाइए पहले स्केच भरने दीजिए, इंक थोड़ा खाली हो गया है। 98 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट के बाहर निकाल सकते हैं ना। रूट के बाहर तो आराम से निकाल सकते हैं, क्या बताना पड़ेगा रूट से बाहर निकालने के लिए 98 को, रूट से बाहर आराम तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए तो ऐसा नहीं समझ में आया तो 98 को डायरेक्ट फैक्टर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है 98 का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो सबसे छोटा सा एलसीएम लेना स्टार्ट कीजिए, 2 मरतब लग जाएगा, 2 मरतब लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 चौक 8, 2 9 18 और 7 7 49, 2 को 7 से एक साथ निकल जाएगा और 7√2 मेरा क्या आ गया, √y - 1/√y बराबर क्या आ गया, 7√2। क्या बात समझ में आया आपको। थोड़ा सा आज एनर्जी है, थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ नहीं निकल पा रहा होगा, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि पहुंच रहा होगा आपके पास आवाज़। समझ में आया क्वेश्चनों को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, देखिएगा गौर से बनाइएगा आप। आपके अगले सवाल आपके स्क्रीन पे, चलिए मैंने तेरी, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट सवाल भी बड़ा मज़ेदार सवाल है, आप देखिएगा। क्या ऐसे सवालों से पहले वाकिफ़ हो चुके हैं या नहीं, बिल्कुल हो चुके होंगे, आप लोग अच्छे जगह पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका दिया गया है, एक अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। 4 × x के पावर 9/4, इफ़ 4 × x के पावर 9/4, क्या हो गया यार, क्या आ गया, 4 × x के पावर 9/4 और दिया है -9 × x के पावर 9/8। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद लिखा है +4 बराबर 0, +4 बराबर 0। और निकालने के लिए कह दिया x के पावर 9/4, x के पावर 9/4 देन x के पावर 9/4 अब प्लस x के पावर -9/4। तो माइनस में है तो इसको क्या कैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 9/4 प्लस बटन इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x के पावर 9/4।
तो हमें ये ना निकालने के ये बोल रहा है x के पावर 9/4 प्लस 1/, x के पावर 9/4। समझ में आया? चलिए बताइएगा, समझ में आ रही है? सवाल आ रहा है समझ में? बोलेगा रे, समझ में आ रहा है ना? चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए सिर्फ क्वेश्चनों पे वार करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे बड़ा था ना कि अभी तक पावर में अच्छा चीज़ दिया रहा था, जैसे 2, 4, 8, 9 पावर आ रहा था, लेकिन अभी टेढ़ हरियन दे दिया, x के पावर 9/4 दे दिया है, 9/8 दे दिया है। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है कि ऐसे सवालों में इसको लेकर चलना थोड़ा सा, सॉल्व तो वैसे ही होगा लेकिन ये लंझेड़ा बनेगा। 9/4 करो, ई करो, ऊ करो, लन फन करो, तो टाइम बर्बादी करेगा। तो ऐसा दिमाग लगाइए ना कि x के पावर 9/8 ही खत्म हो जाए। तो क्या हम x के पावर 9/4 को गौर से इधर देखिएगा, कहाँ पे दे, हाँ यहीं पे दिख रहा है ना, हम यहाँ पे दे देते हैं एक, अरे यार रुक जाओ, ऐसा दिमाग लगाइए ना कि वो जो बट्टा में है ना कि वो रहबे नहीं करे, वो जड़े खत्म हो जाए। जो जड़ है वो जड़े नहीं रहे, वो बटा तटा लिखे नहीं पड़े, तो क्या आप कीजिएगा, तो वो बटवे हट जाएगा। ऐसा कुछ उपाय आपके पास है जो मतलब कुछ दिमाग लगाइए तो जो बट्टा में लंद फंद है, लुंडी सूत्री जो भी आपको दिख रहा है बट्टा में, वो ही हट जाए। क्या हट सकता है या नहीं हट सकता है? बड़ा इजी तरीके से हट सकता है। थोड़ी सी सोचिए, थोड़ा सा टाइम बनाए रखिए, बिल्कुल इजी तरीके से हट जाएगा। देखिए कैसे हटता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ x के पावर, यार सिर्फ कर रहे हैं x के पावर 9/4 बराबर क्या माने, x तो है ये, बाई मानना पड़ेगा। बाई जैसे ही मान लिए तो हमको x के पावर 9/4 बाई तो हो ही गया, x के पावर 9/4 बाई तो हो ही गया। अब हमको x के पावर 9/8 निकालना है, तो इसका स्क्वायर जैसे ही कीजिएगा, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो गौर से, इसका स्क्वायर जैसे ही आप कीजिएगा ना, इसका स्क्वायर, तो ई पावर गुना हो जाएगा, और गुना हो क्या हो जाएगा, ई पावर से ई पावर गुना हो जाएगा। तो गुना x के पावर 9/8 कीजिए, x के सॉरी बड़े अंकों को x के पावर 9/8 बराबर बाई कर दीजिए। तो आप बताइए पावर पर पावर गुना हो जाएगा, तो गुना होकर क्या हो जाएगा, 2 से ही 8 कट जाएगा। तो जैसे ही 8 कटेगा तो x के पावर 9/4 बराबर इधर भी स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बाई स्क्वायर। अब बताइए x के पावर 9/8 बराबर बाई, तो x के पावर 9/4 बराबर बाई स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो अब आइए सवालों पे जो निकालने, क्या समझ रहे हैं, x के पावर 9/8 को बाई क्यों माने, बस क्वेश्चन इसको आप साथे लेकर चलिएगा ना। अब एगो खाली पैर घूरे, अब एगो गोड़वा में कुछ जरी झुनझुना बांध के घूमे, दिक्कत होगा ना, तो झुनझुनवे को हटा दीजिए और दौड़ लगाइए, रेस लगाइए। एग्जाम में हम खाली पैर बुलेंगे ना तब भी सक्षम और अच्छे पूर्वक से दौड़ पाएंगे, गोल में झुनझुना और जाता बांध के नहीं दौड़ पाइएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले उस झुनझुने को ख़त्म कर दिए। तो x के पावर 9/8 को बाई मान लिए, और इसका भी स्क्वायर करने पर x बटा 9/4 हो गया, अब बराबर बाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो 9/4 के जगह हम बाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 × बाई स्क्वायर और माइनस 9 × x के पावर 9/8 को बाई लिख सकते हैं, तो 9x के पावर यहाँ पर बाई लिख सकते हैं, +4 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ आ जाइए, 9 देखिए तो x के पावर 9/4 और क्या है, बाई स्क्वायर +1/बाई स्क्वायर। क्या वही चीज़ है, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा, इससे अच्छा लगेगा कि नहीं, सुथर लगेगा कि नहीं, अरे सुथरे पर दुनिया कायम है, तो अच्छा लगेगा ना देखने में। तो इसी के लिए हम बाई जनरली माने थे। तो आप बताइए, तो बाई स्क्वायर +1/बाई स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले इसके बेटे की खोज करेंगे। तो इसका बेटा कौन होता है, बाई +1/बाई, ये वाला निकालिएगा तबे ना यहाँ पहुँचिएगा। तो बाई +1/बाई निकालिए, तो बाई +1/, अब इसको हटा देना, कोई दिक्कत। चलो ये सब लिखना नहीं है, बहुत कम लिखना है सवालों को, सिर्फ हम लिख के आपको समझने के तरीके को अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए हम इस चीज़ को लिखते हैं, वरना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 × बाई स्क्वायर -9y +4 बराबर 0। तो आप दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाइए
कि हमको पहुंचना है किस जगह पे, हमें पहुंचना है y प्लस 1/y पे। तो ये स्क्वायर हमको नहीं दिखना चाहिए, इस स्क्वायर से हमें नफरत करना चाहिए, क्योंकि हमको y प्लस 1/y दिखाना है। तो क्या कीजिए, y से भाग दे दीजिए। जैसे ही दोनों साइड, बोथ साइड आप भाग कीजिएगा ना, बोथ साइडेड मतलब दोनों साइड आप जैसे ही डिवाइडेड बाई करते हैं तो 4y यहाँ हो जाएगा, y से y कट जाएगा 4y, अब -9 y से y कट गया, सबके अंदर ढुक रहा है y, यहाँ हो जाएगा 4/y, अब बराबर 0/y बोले तो 0, क्योंकि जो बोले सो निहाल। अब बताइए 4y प्लस 4y ये सब लिखना है ही नहीं, बस लिख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आप पर मेहरबानी हम कर रहे हैं। तो अब बताइए क्या आप 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लीजिएगा, 4 को कॉमन लेके उस साइड भेज दीजिए, तो y प्लस 1/y बराबर 9/4। अब जैसे ही आपका y प्लस 1/y आ गया तो क्या y स्क्वायर प्लस 1/y² आपका नहीं आ जाएगा। जैसे ही इसी का था तो तलाश था, y प्लस 1/y का ही तो तलाश था। तो जैसे ही y प्लस 1/y आ गया तो y स्क्वायर प्लस 1/y² निकालने के लिए 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, -2 घटा दीजिए। रुकिए अब एक बातों को समझिए। अब देखिए, घटाने के लिए एलसीएम लेने का प्रयत्न नहीं कीजिए, एक के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है, और यही 16 एलसीएम इसमें गुना हो जाता है, तो 16 दूनी 32। अब 81 में से 32 को घटा दीजिए, तो घटाइए न, 32 में कुछ जोड़ने का प्रयास कीजिए जब से हम 81 तक पहुंच जाएं। तो 32 में क्या जोड़ेंगे, पहले राउंड फिगर में 32 में 8 जोड़ें तो 40 चल गए, 40 फिर 40 खड़े चाहिए, तो 8 40 48, अब 48 और एक और बचल था तो 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो गया, 16 हो गया। तो मतलब y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर 49/16। क्या बात समझ में आई या फिर नहीं आई, आई ना। चलिए सर कुछ बोलिए, क्या बोले तुमको, आज सिर्फ सवालों पर बात करो, 3 दिनों से क्लास नहीं हो पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बहस वहस तो होता ही रहेगा। चलिए हटा दें इसको, समझ में आ गया। चलिए अब हटा देना, चलो हटा दो, हटा देते हैं। अब इसको हटाने के बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मज़ेदार है। ये सब जैसे जैसे सवालों आपके पास करवा रहे हैं ना, ये सवाल आप अच्छे से देख रहे होंगे, तो इससे लोग कैटेगरी के सवाल क्या नहीं चीर-फाड़ कर सकते हैं, बिल्कुल चीर-फाड़ कर दीजिएगा इससे, क्योंकि ये सब अपर लेवल में है, तो लो लेवल के सवाल को चीर-फाड़ ऐसे ही कर दीजिएगा। ग्रुप डी एनटीपीसी को ऐसे ही फाड़ दीजिएगा, इसमें सब एसएससी का सवाल है। तो चलिए अब आते हैं, और सब थोड़ा सा, अब ठीक है, इतना भी मैंडेट किसी का नहीं होता है कि मुंह में से आंसर नहीं कहता है, कोई दिमाग में आंसर बोलिए, आंसर चुटकियों में, चलो वो सब कहने योग्य बातें हैं। चुटकियों में हो गया तो तू कहना एग्जाम निकाला, कुछ नहीं चुटकियों बिटकियों में होता है। डायरेक्ट 1 से 2 लाइन लिखिएगा, तभी आपको ढेर ज़्यादा दिमाग का यूज कीजिएगा ना तो बर्बादे हो जाइएगा। नहीं कहता है, एक कहावत है, ढेर ज़्यादा होशियारी बुड़बके के लक्षण होता है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगे कि हम दिमागवे में आंसर दे दें, 1-2 लाइन लिखने का भी प्रयास कीजिए। हो सकता है दिमाग में एक आध अक्षर ज़्यादा विशेष आ जाए तो आंसर में गलती करके चलावे, तो आप लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए 1-2 लाइन लिखिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब अगले सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। अगले सवाल बस इसी तरीके से है, इतना सोल्व भी नहीं करना है। अगले सवाल को दिया गया है, इफ 2x बटा 5x स्क्वायर माइनस 7x, 5x स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 5 बराबर 1/3। तब निकालने के लिए बोल दिया, तब निकालिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या बताना पड़ेगा मेरे भाई, क्या आप कर लोगे या नहीं कर लोगे, क्या इस क्वेश्चन में कुछ पावर है। हमने जब कहा अगर निकालने के लिए स्क्वायर की बात करें तो इसको कुछ ध्यान ही नहीं दीजिए, इसको नेगलेक्ट कीजिए। सबसे पहले x प्लस 1/x निकालिएगा तभी तो यहाँ जाइएगा, कि डायरेक्ट कूद जाइएगा। तो x प्लस 1/x निकालने के लिए क्या हो जाएगा,
आप सबसे पहले तो दिमाग आ रहा होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो जो दिमाग में आए वो करिए दीजिए, छोड़िए नहीं उसको। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5x² माइनस 7x और प्लस 5 बराबर 6x। अब इधर आ जाएगा 6x को आप इधर ले लीजिए, चाहे 6x को आप उधर ही भेज दीजिए। तो 5x² माइनस प्लस 5 और 7x उधर चल जाएगा तो क्या होगा, 7 और 6 13x ना होगा, 7 और 6 13x हो जाएगा। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए, हमको x + 1/x तक जाना है और x² तू आके सबसे बड़ा क्वेश्चन को गड़बड़ कैले है रे चुट्टा। सबसे पहले तुमको हम खत्म कर देंगे, तो खत्म करिए इसको। तो आप जैसे ही आप क्या दिमाग में आ जाएगा, x से भाग दे दीजिए, दोनों साइड x से भाग दीजिए। तो x से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5x + 5/x अब बराबर इधर हो जाएगा x से x कट जाएगा 13। 5 को कॉमन ले लीजिएगा, 5 को जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो 5 बराबर के उस साइड चल जाएगा, तो उस साइड चल जाएगा तो मतलब 13/5 हो जाएगा। तो क्या अब जब x + 1/x नहीं निकल गया तो क्या x² + 1/x² नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 13 के स्क्वायर 169, 5 के स्क्वायर 25, अब में से 2 को घटा दीजिए, में से क्या कीजिए 2 को घटा दीजिए। तो हमने क्या कहा, बट्टा में अगर कुछ नहीं एगो रहे, एगो के बट्टा में कुछ रहे या भिन्न के जोड़ या भिन्न के घटाव रहे, तो सबसे पहले 25 यह गुना इसमें होता है, तो 25 दूनी 50 हो गया। और जैसे ही 50 हो गया, जैसे ही 25 दूनी 50 हो गया तो घटाने घटाने की जगह पे आप 50 में कुछ ऐसा जोड़ने का प्रयास करें कि जिससे 169 आ जाए। तो क्या जोड़िएगा 50 में कि जो 169 दे दे। तो 25 दूनी 50, पहले तो खड़े इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा 150 जोड़िएगा, तो 100 जोड़िएगा तो 150 तक चल जाइएगा, तो 19 और जोड़िएगा तो 119 हो जाएगा। अब 119/25 क्या इजी तरीके से एलसीएम लेने भी आप सीखें कि किस तरीके से इजी तरीके से आप एलसीएम भी ले सकते हैं। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ें या फिर छोड़ें, एक आध सवाल आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अगले सवालों की ओर बढ़ने से पहले है ना कि कुछ चेंजेबल आएगा, उस चेंजेबल को आप थोड़ा सा बता ही देते हैं। 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा फिर। चलिए देख ही लीजिए उसको भी, काहेला उसको बर्बाद कीजिएगा, देख ही लीजिए। वो भी तरस रहा है बेचारा इस स्क्रीन पे आने के लिए कि कब तू हमको लाएगा, हम पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम अब पैटर्न इज चेंज, मैं चेंज कर रहा हूँ पैटर्न को। पैटर्न क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं पैटर्न को, PATRN चेंज कर दिए पैटर्न को। तो जैसे ही पैटर्न को, अभी तक हमने क्या सीखा कि जैसे ही x + 1/x इसी पर आधारित क्वेश्चन को कर रहे थे, x + 1/x बराबर, अगर साइड में लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं ताकि समझ में आए, 2 हिस्सों में लिखेंगे ना तो भाई मेरे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो x + 1/x बराबर k रहता था और निकालने के लिए बोल देता था x² + 1/x²। क्या इसी सिलेबस पे अभी तक सवालों को हम कर रहे थे कि नहीं, लेकिन अब रहेगा कोफिशिएंट अलग अलग रहेगा। जैसे कि 2x + 1/3x दे दिया बराबर k दे दिया, तो बोल देगा कि निकालो मेरे भाई, क्या निकालो कि तब निकालो, देन क्या निकालो 4x² + 1/9x² बराबर क्या होगा। तो अभी तक के सवालों में आपने देख रहा था कि कोफिशिएंट में कुछ नहीं रहता था। अगर कोफिशिएंट रहता भी था तो यह सेम रहता था, जो कोफिशिएंट यहाँ, जो कोफिशिएंट यहाँ, जो कोफिशिएंट यहाँ रहता था और जो ही कोफिशिएंट यहाँ रहता था। अभी तक आपने ये इतने सवालों में ये चीज़ को देख रहा था, लेकिन अब जो सवाल आ रहा है कोफिशिएंट चेंज क्वेश्चन। तो जैसे ही कोफिशिएंट चेंज क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग में आना चाहिए, होता कुछ नहीं है, सेम टू सेम यही चीज़ होता है। इसमें होता क्या था, इसमें क्या होता था, इसका स्क्वायर कर लेते थे, दोनों तरफ स्क्वायर करते थे पर क्या होता था x², इसका होल स्क्वायर करके ना लाते थे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते थे। स्क्वायर करना पर x² + 1/x², इधर हो जाएगा +2 × x 2ab 2 × x × 1/x
अब बराबर इधर हो जाता था के स्क्वायर। लेकिन रुकिए, अब जैसे ही आप यहाँ पे उस चीज़ को करके देखिए तो यहाँ पे हो रहा है 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बराबर इधर हो रहा है के, इधर स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर ही करना है ना दोनों साइड, तो स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू ए के जगह हो जाएगा 2x, बी के जगह हो जाएगा 1/3x अब बराबर इधर हो जाएगा के स्क्वायर। अब ध्यान योग देने वाली बात है मेरे भाई, सिर्फ इसको ध्यान दीजिए, सिर्फ इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे माजरा क्या चल रहा था वैसे सवालों में कि EX से EX कट रहा था और यही वाला जाके ई साइड घट रहा था, समझ रहे हैं। लेकिन अब क्या है, सेम कोफिशिएंट ना रहने की वजह से ये कट ही नहीं रहा है। तो ये कट ही नहीं रहा है जब, तो x से x तो कटेगा और x से x जैसे ही कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4/3, मतलब ये जो -2 तो घटेबे करते थे इसमें भी 2 घटाएंगे, लेकिन जो 2 कोफिशिएंट है इसमें गुना हो जा रहा है और 3 जो कोफिशिएंट है इसमें भी गुना हो जा रहा है। क्या बात समझ रहे हैं, हो रहा था इसमें भी वही चीज़, लेकिन सेम कोफिशिएंट की वजह से ये कट जा रहा था, यहाँ पे डिफरेंट कोफिशिएंट की वजह से ये कट नहीं पा रहा है। तो कट नहीं पा रहा है तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ 2 में गुना कर देंगे, तो उसके जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा के स्क्वायर अब -2 दूनी 4/3। क्या मेरे भाई समझ पाए आप, ऐसे सवालों को समझ गए या नहीं समझ गए, इस पर क्वेश्चन आप बना लेंगे। यहाँ पर हो रहा था के स्क्वायर -2 यहाँ पर भी होगा, लेकिन सिर्फ ध्यान वही रखना है कि कोफिशिएंट जो दिया रहे उसको गुना कर देना है, जैसे कि 2 और 1/3, क्योंकि x से x तो कट ही जाएगा, x से x कट जाएगा, x को नहीं लेना है, x के जो मेन में कोफिशिएंट रहे उस पर ध्यान दें, ठीक है। चलिए समझ गए इस सब सवालों को। अब चलिए फिर से देख लीजिए, क्या फिर से देखने योग्य बातें हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कला पे कोफिशिएंट नहीं कटा, इधर से ले चल गए माइनस में घट गया, इधर भी वही चीज़ हुआ। मैं दोनों को लेकर इसलिए समझाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, समझने में पूरी तरीके से क्लियरिटी आ जाए, किसी तरीके से दिक्कत ना हो। तो क्या मेरे भाई समझ पाएँ? अगर समझ पाएँ और आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा वीडियो को वायरल करने का प्रयास करें। और अपने दोस्तों, जिगरी दोस्त जो भी हो, अगर वो भी पढ़ते होंगे, कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो उनको भेजें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर इस ज्ञान को हम अपने तरह संग्रह कर लेते हैं तो ज्ञान नहीं बढ़ पाता है, वो मेरे ही पास रहता है। तो ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो चलिए इसी मीठी वाणी के साथ आज का क्लास का करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।